हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को कंटिन्यू आज करते हुए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ 3 वीडियो जो है हमने करंट अफेयर्स पर भी कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा 2020 से संबंधित आपको इस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की सूचना प्रदान करने वाला ऐप आरोग्य सेतु ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना सुझाव भी कमेंट में देकर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है। तो देखिएगा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ई गवर्नेंस डिवीजन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर के इस ऐप को तैयार किया है और इसको जो लॉन्च किया है वो किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो रविशंकर प्रसाद हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर श्री हर्षवर्धन। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड, दूसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का कौन सा देश पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा को पूरी तरह से फ्री करने का निर्णय लिया है। तो ये प्रश्न जो है मैंने करंट अफेयर्स का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है उसमें मैंने कवर करा दिया था। तो अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है यह यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है। तो देखिए ये किया है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसके फाउंडर जो हैं यानी संस्थापक जो हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, और सीईओ हैं इसके सत्या नडेला। तो आप इन सारी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 4 नंबर है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये किया गया है आईजीआई एयरपोर्ट को, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? ये नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं ये कहाँ है? मुंबई में है। बाकी कोलकाता में है और चेन्नई जो है ये चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शादी भाग्य योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है। तो कर्नाटक राज्य ने। ये भी प्रश्न मैंने करवा दिया है करंट अफेयर्स वाले में, तो देख लीजिएगा करंट अफेयर्स का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। छठा प्रश्न देखिए कि यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूक्रेन के जो है नए प्रधानमंत्री बन गए हैं डेनिस सिमगल। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिवनिया। याद रखिएगा, यहाँ की मुद्रा क्या है? रिवनिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर जो है 7, ईच फॉर इक्वल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए ये थीम नहीं है, ये जो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये थीम नहीं है, ये जो था कैंपेन थीम था इसका, हैशटैग ईच फॉर इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी आखिर, तो इसकी थीम ये भी मैं करा दिया हूँ। इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। याद रखिएगा, और ये 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो इनको रखा जाएगा कूनो पालपुर अभ्यारण्य में। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। बात करें पंचमढ़ी अभ्यारण्य, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। बुक्सा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है और जिम कॉर्बेट जो है ये उत्तराखंड में है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। किस राज्य ने मिशन शक्ति विभाग की स्थापना की है। तो देखिएगा उड़ीसा सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की है जिसका नाम है मिशन शक्ति। याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है। तो ये किस बैंक ने की है? ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसेडोनिया इसका 29वां देश बना। जी नहीं, जो नॉर्थ मैसेडोनिया है यानी उत्तरी मैसेडोनिया ये 30वां सदस्य बना है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी जो है दिसंबर 1909 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, करेक्ट है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, ये भी सही है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन मैंने अपने करंट अफेयर वाले वीडियो में करा दिया है। तो देखिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, सीईओ हेमंग अमीन है और सेक्रेटरी हैं सचिव यानी कि जैसा हैं। ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सुनील जोशी को चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। फ्रेंड 13 नंबर है कि वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है 13 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2020 में इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, और ये मनाया गया कहाँ? ऋषिकेश में। 15 नंबर देखिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को, याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 16 नंबर पढ़िएगा कि किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना के लिए जो है प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये किया है बिहार राज्य। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर है कि जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने 3 राज्य ने अपने 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर बात करें तो जो इसकी न्यायिक राजधानी जो है वो कुर्नूल होगी, विधायी राजधानी जो है वो अमरावती होगी और कार्यकारी राजधानी जो है वो विशाखापट्टनम होगी। तो पढ़िए, न्यायिक राजधानी इसकी अमरावती होगी, गलत है। अभी मैंने बताया कि न्यायिक राजधानी इसकी कुर्नूल होगी। अगर बात करें कि कार्यकारी राजधानी इसकी विशाखापट्टनम होगी तो बिल्कुल सही है। विधायी राजधानी जो है ये कहाँ होगी? अमरावती होगी, तो ये भी गलत है। तो केवल जो दोष है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए हेलिना है क्या? तो हेलिना एक तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है। इसको विकसित किया है DRDO ने, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, चेक गणराज्य की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो पराग है और यहाँ की मुद्रा है कोरोना। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए कि ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु किस समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ कांत का। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अमिताभ कांत जो है ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं, ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है UAE में किया गया है। कहाँ? UAE के अबू धाबी में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहली बार इसका आयोजन जो है 2011 में हुआ था और इस वर्ष इसकी थीम थी रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो टोटल 80 देशों की सूची में
भारत को 72वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल। इनसीड बिजनेस स्कूल, याद रखिएगा। पहले स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है और आखिरी में यमन है, आखिरी में सबसे यमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये लिया है राजस्थान। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर है कि विश्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, विश्व एशियाई खेल का आयोजन 2026 में किया जाएगा, नगोया जापान में। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 18वां कहाँ हुआ था? 18वां हुआ था इंडोनेशिया में 2018 में। उसके बाद जो होगा 19वां होगा 2022 में। कहाँ होगा? चीन के होंगजू में होगा, चीन के होंगजू में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, ये सुमेलित है। भीतरकनिका उड़ीसा में है, ये भी सुमेलित है। पिचवरम जो है तमिलनाडु में, ये भी सही है। वेमनाद जो है ये कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। वेमनाद कहाँ है? केरल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील को कहवा का पात्र कहा जाता है, कहवा का पात्र कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कहवा कॉफ़ी का उत्पादन यहीं किया जाता है। फैजेंडा जो है इसको कहा जाता है, जो बाग हैं कहवा को, उसको फैजेंडा कहा जाता है। और विश्व में कहवा की मंडी को जो है साओ paulo कहा जाता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर है कि विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है प्रति वर्ष के 21 मार्च को। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। और 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इस वर्ष की जो थीम थी इसकी, विश्व वानिकी दिवस की, वो थी वन और शिक्षा, वन और शिक्षा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये हैदराबाद में है। बात करें देहरादून की, तो देहरादून में वन शोध संस्थान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। उसके बाद बात करें तो केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कोलकाता में है। तो आप इन सबको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 29 नंबर कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ये दलहनी पौधे की जड़ों में होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो इसमें नहीं है, ऑप्शन डी धान। बाकी जो है इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो पढ़ लीजिए, मछली इसमें से नहीं है स्टार फिश। स्टार फिश जो है ये मछली की कैटेगरी में नहीं आती है। स्टार फिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा जो है इसकी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, ट्राइसम योजना है क्या? तो भारत के ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक दृष्टि से कुशल बनाने के लिए 1979 में, याद रखिएगा 1979 में जो है ट्राइसम योजना शुरू की गई थी। इसका फुल फॉर्म जो होता है ट्राइसम का, इसको जान लीजिए, होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी ग्रामीण विकास के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण युवाओं के लिए किया था। 32 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो देखिए, गरीबी उन्मूलन का जो नारा था ये दिया गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि इसकी मुख्य उद्देश्य थी। और इसका जो कार्यकाल रहा था छठी पंचवर्षीय योजना का, कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 1980 से लेकर के 1985 तक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1980 से लेकर के 1985 तक। अगर बात करें योजना अवकाश की, तो योजना अवकाश जो रहा था वो 1966 से 1967 तक रहा था। और दूसरा जो रहा था वो रहा था 1968 से 1969 तक। आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि राज्यसभा सांसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में से जो है विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो ये किस अनुच्छेद के तहत? तो यह है अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए फ्रेंड,
34 नंबर इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो बाल्टिक देश नहीं है। तो आप जानते हैं कि बाल्टिक देश का मतलब क्या होता है, तो सुन लीजिए, बाल्टिक क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली। और इसमें जो है मुख्यतः 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 3 देश सुन लीजिएगा। इसमें आते हैं इस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। बेलारूस नहीं है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर्वतों का पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और मानासलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 36 है कि आधुनिक भारत की जो है प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विवियन डेरियोजी को। और हेनरी विवियन डेरियोजी ने 1826 में, ध्यान रखिएगा, 1826 में युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नंबर 37 देखिए, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था और तीसरा जो है 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और ये जो है भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है। याद रखिएगा, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। 39 नंबर पढ़िए कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिएगा, शिक्षा, वन और परिवार नियोजन, ये है जो 42वां संशोधन के द्वारा इनको समवर्ती सूची में रख दिया गया था। और पंचायती राज जो है ये राज्य सूची में है। ठीक है, ये समवर्ती सूची में है, शिक्षा, वन और परिवार नियोजन। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखिए फ्रेंड, 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, संताल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार और झारखंड में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट पर हुआ था। कोल विद्रोह जो है ये बुद्धो भगत की जो है नेतृत्व में झारखंड में हुआ था। और पागलपंथी विद्रोह जो है ये असम में हुआ था। ये हुआ था टीपू के नेतृत्व में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, वांडीवास की लड़ाई जो है ये 1760 में हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1746 से 1748 के बीच में। और प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध था ये हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। और देवरा का युद्ध जो था ये डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1759 में। और इसी युद्ध में जो है डच हार गए और भारत से चले गए। वेदरा का युद्ध, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रम जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला जो हुआ था अजात शत्रु के समय में हुआ था राजगृह में। दूसरा जो है कालाशोक के समय में हुआ था वैशाली में। और चौथा जो था ये कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन, जो अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुए थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले जो इसमें हुआ था 1942 वाले में मैं बता देता हूँ। अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 2, 1 और 3 यहाँ क्रम सही है। और सबसे पहले 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। बात करें मूत्र का पीएच मान तो याद रखिएगा 6 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जायरे नदी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जायरे नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी है, अफ्रीका महादेश की नदी है। और बात करें कि मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को काटती है लिम्पोपो नदी। और भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो है
ये किससे संबंधित है? तो कार्टेशियन प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? तो 47 का जो है सही आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा से। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2000 में, ठीक है, सन 2000 में हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 48 नंबर है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो आसान प्रश्न है, D2O होता है इसका फार्मूला, और इसका उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। 49 नंबर है कि चश्मे के लेंस में किस कांच का मतलब बनाए जाते हैं? तो चश्मे के जो लेंस होते हैं देखिए वो बनाए जाते हैं क्रूक्स कांच से। क्रूक्स कांच से जो है धूप चश्मों के लेंस बनाए जाते हैं, और बाकी जो साधारण चश्मे हैं उनके लेंस बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, क्राउन कांच से, ठीक है, क्राउन कांच से। तो ऑप्शन में क्राउन नहीं दिया गया है, तो क्रूक्स ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें फ्लिंट कांच से, तो फ्लिंट कांच से क्या बनाया जाता है फ्रेंड? फ्लिंट कांच से विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन का लेंस बनाया जाता है। उसके बाद जो पायरेक्स कांच है इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। तो ध्यान रखिएगा। 50 नंबर देखिए कि 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका जो है आयोजन किया गया था लखनऊ में, और इसका जो उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ और किरण रिजिजू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, प्राक्कलन समिति जो है इसमें 30 सदस्य होते हैं केवल और केवल लोकसभा से। तो देखिए ये भी गलत हो गया। इसमें भी है देखिए 15 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। इसमें कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, ये करेक्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी केवल 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जो राज्यपाल हैं उनके सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और मुख्यमंत्रियों की सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए भाग 5 में जो है क्या है? संघ सरकार है, ये सही है, ध्यान रखिएगा। भाग 5 में संघ सरकार है। उसके बाद भाग 10 में बात करें तो भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 15 में निर्वाचन है। और भाग जो 20 है उसमें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो आप देख लीजिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद बात करें बी का 4 हो जाएगा, और सी का जो है 2 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ये सही है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, ये भी सही है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है, ये भी सही है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है, ध्यान रखिएगा, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड, 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद 215 है, याद रखिएगा। अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 129 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर कि भारत की राजभाषा निम्न में से कौन है? देखिए भारत की राजभाषा जो है ये देवनागरी लिपि में हिंदी है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। इसके बारे में जान लीजिए। इसका जो वर्णन है राजभाषा का ये है भाग 17 में संविधान के अनुच्छेद 343 में, ठीक है। और इसी 343 के तहत कहा गया है कि जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैं बार बार बोल नहीं पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है साधारणतः एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में यह संघात्मक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार जो है यह संघ की जो है संसद के पास होंगे। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59 नंबर कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद जो है इस्तीफा देना पड़ता है उसको? तो आप सभी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता है और ये लोकसभा में जो है लाया जाता है, और इस पर कम से कम 50 जो सदस्य होते हैं उनका समर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है?
तो 38वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। बात करें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखिएगा 17वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है यह 49वीं समानांतर रेखा, और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है ये मैगिनॉट रेखा है। ठीक है, मैगिनॉट रेखा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है WTA के संबंध में सही नहीं है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, बिल्कुल हुई थी, गैट के स्थान पर हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है, ये भी सही है, जिनेवा में है स्विट्जरलैंड के। वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्र की संख्या 164 है, ये भी सही है। यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ये जो है गलत है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र का जो है संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 62 नंबर कि ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ICC जो T20 अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था करंट अफेयर्स वाले वीडियो में। तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, सही है। इसमें विजेता बांग्लादेश रहा था, ये भी सही है। इसमें उप विजेता भारत रहा था, ये भी सही है। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो रहे थे वो भारत के यशस्वी जायसवाल रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सारे सही हैं, तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर कि जर्मनी 2020 में जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा था। तो देखिए भ्रष्टाचार सूचकांक जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 63 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए जान लीजिए इसके बारे में, भ्रष्टाचार जो सूचकांक है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए इसमें जो है टोटल 180 देशों की सूची में भारत को जो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 80वां स्थान प्राप्त हुआ था। पहले स्थान पर जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से दोनों पहले स्थान पर हैं, और सबसे आखिरी में यानी 180 देश जो स्थान मिला है वो सोमालिया को मिला है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 64 देखिए भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया जाएगा। तो फ्रेंड ये किया जाएगा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो सेना दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, और पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन तानिया शेरगिल। सेनाध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 66 नंबर कि निम्न में से क्या अच्छे ईंधन के गुण नहीं होते हैं। तो देखिए ईंधन का उसमें मान ऊंचा होना चाहिए, सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत है। एक अच्छे ईंधन की यह विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो सही यही नहीं है, ऑप्शन बी। बाकी ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम नहीं ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इनमें से सभी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हाइड्रोजन को याद रखिएगा, हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोल गैस होता है। तो देखिए कोल गैस जो है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। 68 नंबर देखिए फ्रेंड्स 68 नंबर है कि सुमेलित करना है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, इसको बायोटिन कहा जाता है, और इसकी कमी से जो है बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा इसका। विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से जो है प्रणाशी अरक्तता होती है। विटामिन ई को जो कहा जाता है विटामिन ई का टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, यानी बांझपन उत्पन्न होता है। और विटामिन के जो है इसको कहा जाता है फिलोक्विनोन, तो इसकी कमी से जो है रक्त के थक्का नहीं बनते हैं। तो आप मिला लीजिए, ए का हो जाएगा आपका 3, उसके बाद बी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो सही आंसर है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर है कि रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए रेस का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, रिसोर्स असिस्टेंट फॉर कॉलेज विथ एक्सीलेंस। इसको लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में बताना है कि कितने अध्याय और कितने संस्कृत श्लोक हैं। तो देखिए 18 अध्याय हैं और 700 संस्कृत श्लोक हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए सांची का स्तूप,
ये सातवाहन के द्वारा बनाया गया था, यही सुमेलित नहीं है। ये बनवाया गया था अशोक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कंदरिया महादेव चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, और चंदेल शासक कौन थे? धंगदेव थे, याद रखिएगा। उसके बाद देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्त शासक के द्वारा बनाया गया था। आजीविकों के लिए जो बराबर की गुफाएं हैं, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो बाकी सारे सही हैं। 73 नंबर है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, चंदेल की राजधानी जो थी खजुराहो थी, सही है। सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ा थी, ये भी सही है। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। कलुचिरी वंश की राजधानी थी अजमेर थी, ये गलत है, त्रिपुरी थी, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ थी? त्रिपुरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था जो है सोलंकी राजाओं ने, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अकबर द्वारा जजिया की समाप्ति 1564 में, सही है। दीन इलाही की स्थापना 1582 में, ये भी सही है। उसके बाद जो है महजरनामा, ये 1578, ये गलत है। महजरनामा जो है ये कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 75 का जो गलत यही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मजहरनामा जो है ये 1579 हो जाएगा, 78 नहीं, 1579। बाकी जो है तीर्थ यात्रा कर, ये कब समाप्त किया गया था? 1563 में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो फ्रेंड ये किया था जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है, और इस युद्ध के बाद ही शेर खां ने अपना नाम शेर शाह रख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर, कि दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? तो ये सारे युद्ध जो हैं दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में ही हुए थे। सामूगढ़, धर्मट और देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध जो था ये निर्णायक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है दारा सिकोह हार गया था, और उसके बाद इस पर जो है इस्लाम धर्म की अवहेलना के आरोप में इसको जो है मृत्युदंड दिया गया, इसको मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। 79 नंबर देखिए, कि निम्न में से कौन सा जो है विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि गन मेटल जो है एक मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो ये है कॉपर, ऑप्शन ए जो सही आंसर हो जाएगा, कॉपर, टीन और जिंक का, ठीक है। कॉपर इसमें होता है कितना? 88%, टीन होता है 10% और जिंक होता है 2%। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल, इसमें जर्मन सिल्वर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है? तो ये होता है लीवर में, यानी कि यकृत में। और शरीर को जब कार्बोहाइड्रेट की फिर से ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन विखंडित हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। 83 नंबर है कि किस योजना में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कौन सी जो पंचवर्षीय योजना थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल जो रहा था ये 69 से लेकर के 74 तक रहा था, और इसी समय जो है इसरो की स्थापना भी की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 है कि आपको इसमें से मिलान करना है। तो देखिए, पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी हुई थी कालाशोक के समय। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी हुई थी अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कनिष्क के समय कुंडलग्राम में। तो आप मिला लीजिएगा, इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अभी मिला मैं देता हूँ कि ए का 4 हो जा रहा है, उसके बाद जो है बी का क्या हो जा रहा है? बी का 3 हो रहा है। तो देखिए सही आंसर आपका, उसके बाद एक और मिला लीजिए, तृतीय बौद्ध संगति 2 हो रहा है। हाँ, करेक्ट आंसर इसका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कि गांधी जी ने निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में, तो आप मिला लीजिए, और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर ये 1918 में दोनों हुए थे। तो आप मिला सकते हैं कि सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, 1918 सबसे पहले मिल जो हुआ था ये हुआ था अहमदाबाद का मिल हड़ताल, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद खेड़ा हुआ था, उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ, उसके बाद असहयोग हुआ था, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर, कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में
डीएनए पाया जाता है। तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बात करें लाइसोसोम की, तो ये कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड कि 87 नंबर प्रश्न है कि किन गुणों में हार्मोन एंजाइम में से भिन्न होते हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ये सभी प्रोटीन नहीं है। 88 नंबर देखिए न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों कहलाता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, कोई गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक बाहरी बल कार्य नहीं करे। नंबर 89 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये है गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दिल्ली में है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है। तो ये संबंधित है तैराकी से। अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित हैं, तो यह टेबल टेनिस से हैं। महामाना के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड 93 नंबर है कि एकमात्र भारतीय जिसे कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये कौन थे रसायन के क्षेत्र में, ये थे वेंकट रमन रामकृष्ण। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इन्हें 2009 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। न्यायपाल को जो दिया गया था वीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। और हरगोविंद खुराना को जो है ये 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखिए कि किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये किया गया था HBR अयंगर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है कि हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है। तो हरमनप्रीत कौर जो हैं इनका संबंध क्रिकेट से है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य क्रमशः हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। याद रखिएगा। और प्रत्येक 2 वर्ष पर यह प्रकाशित किया जाता है वन स्थिति रिपोर्ट। 97 नंबर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बन गई है। तो 97 का जो है सही आंसर हो जाएगा एलेसा न्यूमैन। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर देखिए कि बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है। तो उसमें ऐलान किया गया था किसान रेल सेवा की। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिए कि नागरिकता संशोधन विधेयक था CAA, आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो 6 अल्पसंख्यक समुदाय के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है इसमें, तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका का सही है। इंद्र जो है भारत और रूस का, ये भी सही है। मीनेक्स जो है माइनेक्स कह सकते हैं, ये भारत और जापान का है। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद जीमेक्स जो है ये भारत और जापान का है, ये सही है। और आप बताइएगा कि संप्रीति जो है भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संप्रीति कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी का जो प्रैक्टिस सेट था 1 से लेकर के 3 तक के, उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।